रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। RNT करंट अफेयर क्लासेस में स्वागत करता हूं। 15 दिसंबर की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आज हम लोग हाजिर हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अपकमिंग जो हमारे पेपर है, चाहे वो बैंक IBPS PO की बात करें या IBPS क्लर्क की बात करें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ज़्यादातर एस्पिरेंट लोगों ने फॉर्म भरा है, तो हमें उसकी तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले कवर करते हैं दिसंबर मंथ की इम्पॉर्टेंट डेज। दिसंबर 1 वर्ल्ड्स एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाता है। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है। 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबल्ड डे, भोपाल गैस त्रासदी। 4 दिसंबर क्रिमिनल एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डे, नेवी डे। 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलेंट्री डे एंड 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 9 दिसंबर बालिका दिवस। 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे एंड वर्ल्ड अस्थमा डे। 14 दिसंबर नेशनल एमरजेंसी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि हमने पढ़ा कि 14 दिसंबर को मनाया गया, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। एंड 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, जो कि ये इम्पॉर्टेंट डेज हैं। अपकमिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर रिकॉल करें, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। अभी हमने 14 दिसंबर में देखा था कि जो ऊर्जा मंत्रालय ने उसने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे पूरा वीक बनाया है। इससे क्या किया जाएगा, लोगों को इस पूरे इवेंट के बारे में बताया जाएगा, लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जाएगा कि हमें किस तरह से प्रॉपर तरीके से यूज करनी है, क्या बिजली की जो प्रॉब्लम उससे कैसे बचनी है, आगे कैसे बढ़ना है। तो आज का जो हमारा MCQ है कि इंडियन जो एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट मैच है वो किस देश में खेला जाएगा। एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट मैच किस देश में खेला जाएगा। ऑप्शन इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड UAE। ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस देश में ये खेला जाएगा उसका नाम है UAE, सऊदी अरब अमीरात। इसके पहले हमने कल की करंट अफेयर क्लासेस में देखा था कि फार्मूला 1 रेस के 2030 तक के संस्करण सऊदी अरब अमीरात में खेले जाएंगे, जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोगों ने IBPS PO क्लर्क का फॉर्म भरा है उनके प्री के पेपर अच्छे गए हुए हैं, तो अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मेंस कब में बहुत कम टाइम मिलता है और हमें फोकस करना होता है। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जुट जाइए, फोकस करिए और आगे बढ़िए। आते हैं सबसे पहले 14 दिसंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दुबई एक्सपो 2020 में कहा कि भारत कुशल श्रम शक्ति में दुनिया का अग्रणी भागीदार होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दुबई एक्सपो 2020 में कहा, भारत कुशल श्रम शक्ति में दुनिया का अग्रणी भागीदार होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखरा सेड दैट दुबई एक्सपो 2020, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अभी हाल में जो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी की जो एक्सपो रखी गई वो किस देश में, तो दुबई में रखी गई है। और मे बी इसको जिस इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका नाम भी आ जाएगा, तो राजीव चंद्रशेखरा जी इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मे बी बता रहे हैं कि इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि लोगों को इस डिफरेंट टाइप की स्किल में पार्टिसिपेट कराया जाए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाए। आत्मनिर्भर भारत की ओर से कुशल भारत की बात की जा रही है राजीव चंद्रशेखरा की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और कौशल विकास तथा उद्यमी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरा ने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध कराने की दिशा में विश्व में अग्रणी देश होगा। दुबई एक्सपो 2020 भारत पवेलियन
ने अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि भारत मध्य पूर्व देशों में संयुक्त अरब अमीरात और दुनिया भर के अन्य देशों के लिए विश्वसनीय उच्च योग्य और कुशल श्रम शक्ति और उद्यमी उपलब्ध कराने में अग्रणी भागीदार हो सकता है, जो कि विश्व अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार दे सकता है। यानी कहीं ना कहीं कि हमारी तरफ से जो मैन पावर पहुंचाए जाएंगे वो आपको स्किल्ड लोग दिए जाएंगे जो कि आपके कंट्री में अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। और हमने बात की कि भारत जो है वो मध्य पूर्व के देशों के लिए बहुत अच्छे श्रमिक उपलब्ध करा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप श्री राजीव चंद्रशेखरा said that India will be a world leader in providing skilled manpower in all sectors. During his visit to India Pavilion of Expo 2020 in Dubai, he said that India is the leading partner in providing reliable, highly qualified and skilled labor force and entrepreneurship for the Middle East country, UAE and other countries across the world. Maybe that can be shape the future of the world economy. अगली इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है हमारी, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के उमराह ग्राम में स्वर वेद मंदिर धाम में सद्गुरु सदा फलदेव विहंग योग संस्थान के 98 वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। भगवान कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सद्गुरु सदा फलदेव जी को नमन करता हूँ, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। हमारे देश में इतना अद्भुत है कि जब भी समय विपरीत होता है, कोई ना कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाते हैं। ये भारत ही है जिसकी आज़ादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे भारत का विकास का रोड मैप भी बनता है। पुरातन को समेटते हुए नवीनतम को अपनाकर बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। आज देश की स्थानीय व्यापार रोजगार को उत्पादों को ताकत दी जा रही है। लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है। खेल तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो गीता के उपदेश के बारे में बताया कि वो भगवान कृष्ण के चरणों में नमन किया, गीता उपदेश के बारे में बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस पर्टिकुलर सदगुरु की बात की जाए तो सदगुरु की जयंती थी, उस पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 98 वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए, जिनका नाम था सदा फलदेव विहंग योग संस्थान 98 वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास। खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल से खेलो इंडिया अंडर-21 महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण की शुरुआत करेंगे। यानी अगर बात की जाए तो एक महिला हॉकी टीम के नए लोगों को इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है कि अगर जो भी न्यू टैलेंट इंडिया फीमेल हॉकी टीम के लिए अगर आती है तो उन सभी के मैचेस खिलाए जाएंगे। जो भी नए खिलाड़ी मिलते हैं उन सभी को पिकअप किया जाएगा और उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। भारत की अंडर-21 हॉकी खेल प्रतिभाओं को खेलो इंडिया लीग के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा अनुभव मिलेगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर to launch the first edition of the Khelo India Under-21 Women Hockey League from the tomorrow. India Under-21 hockey sports talent to get additional competition for the experience thrown by the Khelo India League. टप्स के तहत विशिष्ट पैरा एथलीटों को उनके हिसाब से प्रशिक्षण देने के लिए सहयोग दिए जा रहे हैं श्री अनुराग ठाकुर। अंडर द टॉप्स सपोर्ट
is being given by the trained elite para athlete according टू दी श्री अनुराग ठाकुर, क्योंकि पैरा ओलंपिक को जो परीक्षण दिया जाएगा ये भी बोला जा रहा है कि 30 ईयर के बाद जब पैरा ओलंपिक एथलीट से रिटायर होंगे तो उनको कहीं ना कहीं हमारी तरफ से पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा उनके फ्यूचर को देखते हुए, ताकि उनको कभी भी ये दिक्कत ना आए कि हमने जो अपना टाइम खेलों में दिया उसका हमें कोई भी परिणाम नहीं मिल रहा है। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास डोर मंत्री पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पर्यटन विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पर्यटन क्षेत्र में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों में तालमेल जरूरी है। श्री जी किशन रेड्डी। आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजापुर, अमृतसर के विकास के लिए पंजाब में पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन के तहत एक हेरिटेज सर्किट को मंजूरी दी है। तो एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, द यूनियन मिनिस्टर इन टूरिज्म एंड कल्चर डेवलप्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर हेल्ड बाय द review meeting with the official of the tourism department Punjab, Haryana and Union Territory for the Chandigarh to get as a maximum benefit for the tourist sector condition between various program of the cultural and state government is necessary. Sri G Kishan Reddy. For the development of आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजपुर, अमृतसर, पंजाब टूरिज्म मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड बाय द हेरिटेज कल्चर अंडर द स्वदेश दर्शन। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनकी तरफ से कहीं ना कहीं सभी को और ज़्यादा टूरिज्म कल्चर को प्रमोट करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, श्री पीयूष गोयल ने पड़ोसी देशों के सहयोगी मंत्रियों से उप महाद्वीप को रूपांतरित करने के लिए साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया है। श्री पीयूष गोयल ने भारत और साउदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन के बीच आर्थिक संबंध बढ़ाने की अपील की है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम के साथ नवोन्मेषण का हब बनता जा रहा है। श्री पीयूष गोयल भारत, यूएई, ईयू, ब्रिटेन, इजराइल, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, ओमान तथा जीसीसी जैसे देशों के साथ व्यापार गठबंधन में वृद्धि प्रोत्साहन कर रहा है। श्री पीयूष गोयल आर्थिक विकास के मार्ग में अनिवार्य रूप से स्थापित के साथ प्रतिबंध से जुड़ा होना चाहिए। श्री पीयूष गोयल भारत ने G20 घोषणा पत्र में विकासशील देशों की आवाज़ बढ़ाने में सहायता है। तो G20 देशों में कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर डेवलपमेंट होगा उनके विकास को बढ़ाने के लिए बात की जा रही पीयूष गोयल की तरफ से। भारतीय स्टार्टअप्स में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के समेकन को उत्प्रेरित करने के लिए वैश्विक प्रभाव सृजित करने की क्षमता है। श्री पीयूष गोयल अंग्रेज फॉलोइंग मिनिस्टर ऑफ द neighboring country to work together and transform the subcontinent. Sri Piyush Goyal appeals to enhance the economic ties between India and Southern African Custom Union. India is the become a hub of innovating with the third largest startup ecosystem in the world. Sri Piyush Goyal, India is the increasing growth trade alliance with countries such as the UAE, EU, UK, Israel, Australia, Canada, Russia, Oman and GCC. Sri Goyal, the path of eco growth must be linked with sustainability along with community. Sri Piyush Goyal,
India has helped to raise the voice of developing countries in the G20 manifesto, Sri Piyush Goyal. India startup have the potential to catalyze India integration into the global value chains and क्रिएटर्स ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी कहीं ना कहीं ये ग्लोबल इम्पैक्ट यहाँ से क्रिएट होगा। तो आप देख रहे थे रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, पहला क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, अभी हाल में एमसीक्यू की बात करें, अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरयू नहर का शुभ आरंभ किया है। आपको स्टेट का नाम बताना है। स्टेट है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या असम। तो आप सभी को पता है सरयू रिवर जो कि है वो कहाँ पे है, यूपी में है। और यूपी में ही अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने सरयू नहर का भी लोकार्पण किया है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर किसान जो एग्रीकल्चर पार्ट है यूपी का उसे और ज़्यादा प्रमोट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेंगे। इससे कहीं ना कहीं जो फार्मर है उनकी इनकम इंक्रीज होगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज मिलेगा इस पर्टिकुलर इवेंट से। अगला क्वेश्चन जो कल से रिपीट है, फार्मूला 1 रेस किस देश में हुआ? तो हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला 1 की रेस जो है वो यूएई में कंडक्ट की गई। फार्मूला 1 रेस जीतने वाले जो पर्सन है वो किस ब्रांड की जो गाड़ी है उसे ड्राइव करते हैं? तो मैं भी याद रहे, रेड बुल जो व्हीकल है उसे चलाते हैं। और मे भी इनका नाम है वर्स्टपन, जो कि 2021 के विनर माने गए। 2021 में इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसे जीता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही यहाँ से ही बनता है, उमरी माता मंदिर का इनोग्रेशन किसने किया? उमरी माता मंदिर का इनोग्रेशन अमित शाह जी ने किया। इंडिया में अभी हाल में मल्टीपल इवेंट चल रहे हैं, जैसे हमने देखा था इंटरनेशनल साइंस फेयर जो कि IIS इंटरनेशनल साइंस फेयर जो कि लगाया गया था, वो कहाँ लगाया गया? गोवा में लगाया गया। और इसका जो इनोग्रेशन किया था सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, और ये कहा कि दुनिया की पूरी कंट्री को हम सभी को बताना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वायु क्वालिटी है उसे बढ़ाने के लिए पॉल्यूशन कम करना है, और जो टेक्नोलॉजी है उसे इंक्रीज करना है, ताकि लोगों को आगे आने वाले फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने एक MCQ कवर किया था कि गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड कौन सा है 2021 में? तो नाम है IPL। उसके अलावा कोविन भी था, टोक्यो ओलंपिक भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन पे जो कीवर्ड यूज किया गया उसका नाम था मे बी IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। इसके बाद अगर बात किया जाए कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं कि उमरी माता हुआ, सरयू रिवर हुआ, फार्मूला 1 रेस हुआ, और हमने ये भी डिस्कस किया कि फार्मूला 1 का जो रेस है वो वहीं पे 2030 तक होता रहेगा। ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, जिसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मानव अधिकार के रक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे की ओर प्रमोट करें। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया? अभी अगर बात करें मल्टीपल स्टेट में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है, तो इसमें से मध्य प्रदेश ने भी इसे स्टार्ट कर दिया। मध्य प्रदेश के जिन 2 जिलों में इसे स्टार्ट किया गया उसका नाम है इंदौर और भोपाल। तो ये अभी ट्रायल बेसिस पे रखे गए हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। अगर लगा कि ये बहुत कारगर है तो इसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, जो कि आगे आने वाले पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, विंटर ओलंपिक कौन सी कंट्री कंडक्ट कर रही है? तो मे बी बीजिंग की अगर बात करें तो चाइना की तरफ से इसे कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विंटर ओलंपिक से बहुत सारे डेट क्या कर रहे हैं, देश जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं। अगर देशों की नाम की बात की जाए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है। इन सभी देशों का मानना है कि चाइना की जो पॉलिसी है
जो उसकी नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो सभी विंटर ओलंपिक को क्या कर रही हैं, बाइकआउट कर रही हैं। यानी काफ़ी सारे देश विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट ना करने की बात कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग पेपर के लिए बिल्कुल पूछा जा सकता है। कोरोना का जो नया न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन, और अभी हाल में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी ये कहना है कि आप सभी इसे हल्के में ना लें, ये बाकी सभी वेरिएंट से काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का ज़रूर यूज करें। वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन की हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस क्लास में, जिनका नाम था एलन मास्क, और ये अगर जिस कंपनी से को रिलेट करते हैं उसका नाम क्या है, टेस्ला कंपनी से को रिलेट करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रीवियस ही MCQ का एक क्वेश्चन था कि फेसबुक का नया नाम क्या है, मेटा है, और मेटा ने अपनी हाल में एक ऑफिस बनाई है। मेटा ने जिस पर्टिकुलर देश में अपनी एक ऑफिस बनाई है वो एशिया की फर्स्ट ऑफिस है, और वो बनाया गया है इंडिया के नोएडा में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फेसबुक की तरफ से ये बोला भी गया कि हम ये जो ऑफिस है काफ़ी बेहतरीन लुक में से एक है, जो कि हम कहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पेपर के लिए जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस।